अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको रमज़ान मुबारक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर भी एक वेरिएबल होता है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना आपने, क्योंकि ये एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है। वैसे तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का हर टॉपिक ही स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग होता है, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये सब टॉपिक से डिफरेंट है जो भी अब तक हमने पढ़े हैं। देखो, पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर का एक छोटा सा काम होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर द वेरिएबल द एड्रेस ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर मतलब अगर आपका पॉइंटर है इंटीजर टाइप का तो वो इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। अगर वो स्ट्रिंग का है तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। अगर आप स्ट्रिंग के पॉइंटर में इंटीजर के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाने की ट्राई करेंगे तो आपको एरर दे देगा। और आगे हम कोड में ये भी देखेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम किसी वेरिएबल का जो है वो एड्रेस किसी पॉइंटर में स्टोर करवाएं। हमें ज़रूरत ही क्या है इस सब की। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे नज़र डालते हैं कि व्हाट इज़ पॉइंटर। देखो, ये चीज़ इसका सिंटैक्स है। इंट, यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, कोई भी डाटा टाइप ले सकते हैं, और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे आप किसी भी वेरिएबल को देते हैं। और स्टैरिक, अगर आप उसके पीछे स्टैरिक लगा देंगे तो वो एक पॉइंटर बन जाएगा। तो ये रहा पॉइंटर का सिंटैक्स। और इसका वर्क क्या होता है? पॉइंटर इज यूज टू स्टोर एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स ऑफ सेम नेचर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग का है तो स्ट्रिंग का वेरिएबल है तो स्ट्रिंग का पॉइंटर ही यूज़ होगा। इंटीजर का वेरिएबल है तो इंटीजर का पॉइंटर ही यूज़ होगा उसके लिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं कोड की तरफ और वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कोड के साथ साथ। ओके, तो चलो बहुत ही बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस के प्रोग्राम से, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको एक बेसिक प्रोग्राम से समझना होगा। देखो कैसे करते हैं कि हम करते हैं इंट ए। एक हम वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। हमने एक वेरिएबल ले लिया ए का। अब हम एक काम करते हैं, इंट स्टैरिक बी। हमने एक बी नाम का पॉइंटर ले लिया, ठीक है। अब अभी तक हमें क्या पता है कि हमें ये पता है कि जो हमारा पॉइंटर है वो वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है? देखो, अगर सबसे पहले हमने एड्रेस देखना है वेरिएबल का, तो वेरिएबल का एड्रेस कैसे निकलता है? वेरिएबल का एड्रेस यू निकलता है। ये पहले इसको ये कर देते हैं, द एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसको देखना। अब ये जो है ना, ये उसका एड्रेस प्रिंट कर देगा। देखो, देखें, ये हमारे पास ए का एड्रेस आ गया 060F766। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी एड्रेस को हमने वेरिएबल में अपने पॉइंटर में स्टोर करना है। देखो, ये पॉइंटर इसलिए यूज़ होता है कि इसमें किसी का जो है वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो सके। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम एड्रेस स्टोर कराएं तो कराएं क्यों? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आपको एंड में बताऊंगा कि क्यों कराते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें एड्रेस कैसे स्टोर कराते हैं। बी इज इक्वल टू एंड ए। अब ठीक है, अब ये बी जो पॉइंटर है इसके अंदर ए का एड्रेस आ गया। अब इसके अंदर ए का एड्रेस इसने अपने अंदर स्टोर कर लिया है, अपने अंदर जी इसने अपने दिल में रख लिया है कि मेरे अंदर ए का एड्रेस है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सी आउट द एड्रेस बी। देखो, ये देखो, ये अब इसमें एड्रेस आ गया है, इसमें एक एड्रेस आ गया है। ठीक है, अब हमने देखना ये है, अब हमने ये देख लिया है कि ए का एड्रेस कैसे हमने, ए वेरिएबल का एड्रेस कैसे हमने किसी पॉइंटर में स्टोर किया। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हम ये करते क्यों हैं। ठीक है, एक्चुअली जो पॉइंटर का काम होता है ना, ये इसका काम ये होता है कि ये अपने साथ एक वेरिएबल को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे अब ये वेरिएबल है ना, हमने यहाँ पे ये कर दिया कि बी इज इक्वल टू इसका एड्रेस। अब बी में इसका एड्रेस आ चुका है, इसका मतलब क्या है कि ये इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अब जो भी वैल्यू मैं बी के अंदर डालूंगा ना,
वो इनडायरेक्टली ए के पास चली जाएगी। देखें आप कैसे होता है ये। अब मैंने स्टेरिक बी पकड़ लिया, अब इस टाइम मैंने ए के एड्रेस को पकड़ लिया है, ये ए का एड्रेस है स्टेरिक बी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि 85 या 85 टू 852 प्लस ए, ठीक है। अब मैं सी आउट करता हूँ, द सम इज इक्वल टू, सी आउट में क्या करता हूँ ए को। अब आप कहेंगे कि ये तो, आपके दिमाग में यही बात आएगी कि ये इस टाइम ना ए की वैल्यू होगी, क्या कहते हैं अपना, ए की वैल्यू प्रिंट होगी। सॉरी मैंने इधर ए को वैल्यू ही नहीं दी, ए इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इस टाइम तो ना हमारा जो ये ए हम प्रिंट करा रहे हैं इधर अब 40 प्रिंट होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इधर पता है क्या प्रिंट होगा, इधर 852 प्लस 40 कितना होता है 892, इधर 892 प्रिंट होगा। वो किस वजह से, क्योंकि इधर हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया था। अब इसके एड्रेस में ये ए का एड्रेस है, ये बी, ये ए का एड्रेस है, इस एड्रेस पे मैंने जाके ये वैल्यू स्टोर कर दिया। तो अब मैंने इसको, जब मैं इसको सी प्रिंट कराऊंगा तो ये कंपाइलर क्या करेगा, इधर जाएगा ए वेरिएबल पे, ए वेरिएबल के एड्रेस पे जाएगा, ए वेरिएबल के एड्रेस पे जाएगा, वहाँ पे देखेगा कि हाँ तुमने कौन सी वैल्यू स्टोर करी है, तो वो ये वैल्यू ढूंढ पाएगा और इस वैल्यू को सी आउट करा देगा। अब मैं वो करके दिखाता हूँ। ये देखो 892, आप साफ साफ दे सकते हैं कि मैंने सी आउट बी नहीं किया, मैंने सी आउट ए किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंटर एक्चुअली वेरिएबल को कनेक्ट कर देता है अपने साथ वेरिएबल के कनेक्ट कर देता है। कहने को तो यही है कि ये अपने अंदर उसका एड्रेस स्टोर करता है, लेकिन आसान अल्फाज में आपको समझने के लिए ये वेरिएबल को अपने पास कनेक्ट कर लेता है, उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं हम किसी और जगह बैठ के पॉइंटर के थ्रू, ठीक है। जैसे कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं, ये हम आगे फंक्शन में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज समझ आ गया को पॉइंटर कहते हैं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं, एक सिंपल से टॉपिक है, ये बहुत आसान सा टॉपिक है पॉइंटर, बहुत आसान सा। बस आपको ध्यान से इस ट्यूटोरियल को बार बार देखते रहना है जब तक आपको समझ नहीं आता। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज ये छोटा सा एक टॉपिक था और मैंने बड़े टाइम बाद आज वीडियो बनाई क्योंकि टाइम नहीं मिलता। और अगर आपको C++ आगे पढ़ने हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड आपके जितने भी IT और CS के फेलोज़ हैं या फ्रेंड्स हैं तो उनको शेयर कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।